चलिएगा बच्चों, एक बार फिर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, है ना, हमारा जो पेपर होना है वो 11 जुलाई को होना है, मंडे को। ठीक है, 11 जुलाई मंडे है। और इस बीच में काफ़ी लड़कों के मैसेज आए थे कि सर जो अजय रावत से है वो डील नहीं हो पा रही है, किस तरीके से करनी है, क्या करनी है। एक फाइनल जो आप मंडे हैं, क्योंकि आज से आपको मे भी फिर 7 दिन मिल जाएंगे पढ़ने के लिए, तो वेल एंड गुड हो जाएगा, है ना। और देखिएगा, मकसद वही है कि इस बार आपका अजय रावत का कंटेंट जो है एक बेहतर तरीके से जो है, मतलब जो एक फ्लो होता है ना उसमें जाए। मतलब कोई भी क्वेश्चन करे, कोई भी प्रैक्टिस पेपर चल रहे हो, कोई भी ऑनलाइन चले, कोई भी ऑफलाइन चले, तो मैं भी अजय रावत के कोई भी क्वेश्चन आए तो मैं भी वहाँ पे सॉल्व हो जाए। देखिएगा, मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि आपका सिलेक्शन यहीं से होना है। देखिएगा, बेसिक तो आपको करना पड़ेगा। इनके इसमें हो सकता है मे बी जो हमारा टर्म्स ऑफ पॉलिसी चल रही है उसके तहत आपका सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि इसके बाद हिंदी का करवाना है 11 जुलाई जैसे ही आपका पेपर हो जाएगा, तो उस दिन जो है, ठीक है, मैं आपको हिंदी बुक का एनालाइज करवाऊंगा और अगले 15 दिन का वही समरी तैयार करने का आपको टाइम दिया जाएगा और 5 दिन रिपीट करने का, और देन उसके बाद हिंदी का होगा। तो उत्तराखंड हिंदी, उसके बाद फिर हम लोग जो है उत्तराखंड की एक और बुक पे टारगेट करेंगे। और इस प्रकार से जो है कि हमारा लगभग एक अच्छा सा हम लोग जो है एक क्राइटेरिया में आ जाएंगे। और काफ़ी बच्चे जो है काफ़ी सीरियसली फॉलो कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है इस बार काफ़ी अच्छा करोगे, है ना। काफ़ी अच्छा क्या बेहतर, आप पेपर तो देखना बहुत ही, मतलब आपका मे भी हो सकता है कि यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन आ जाए। कुछ बहुत बेसिक भी है और कुछ बहुत डीप डाटा भी है। मतलब ओवरऑल जो मैंने आपको दिया है, देखिएगा कहाँ कहाँ से कैसे एक बार फिर से पढ़ना है। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे पढ़ना है। ऐसे ही मैंने क्वेश्चन भी बनाए हैं, तो देखिएगा आपको एक ओवरव्यू भी मिल जाएगा और हेल्प भी मिल जाएगी, है ना। देखिएगा बच्चों, काफ़ी टाइम लगता है आपको, ये सिर्फ पन्ना लग रहा होगा, लेकिन इसके लिए मैं कम से कम 2 घंटे बैठा हूँ पूरा रिसर्च करके, ठीक है। तो इसमें देखिएगा, पहला जो है आपको उत्तराखंड का मैंने आपसे कह रखा है कि जो पुरातात्विक इतिहास है, ठीक है, उत्तराखंड का पुरातात्विक इतिहास है, पुरातात्विक इतिहास है, इसको टारगेट करना है, ठीक है, उत्तराखंड का पुरातात्विक इतिहास। अब देखिएगा, जब भी आप उत्तराखंड का पुरातात्विक इतिहास अजय रावत से पढ़ते हो तो यहाँ पे स्टडी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा आपको क्या होगा, आपको पश्चिमी रामगंगा घाटी मिलेगी, है ना, पश्चिमी रामगंगा घाटी मिलेगी, पश्चिमी रामगंगा घाटी, है ना, गंगा घाटी मिलेगी। देन अलकनंदा घाटी मिलेगी, अलकनंदा घाटी मिलेगी, और यहाँ पे यमुना घाटी मिलेगी, यमुना घाटी मिलेगी। मतलब मोस्ट ऑफ इन 3 नदियों को तो आपको याद करना ही है कि पश्चिमी रामगंगा घाटी में आपको उत्तराखंड में पुरातात्विक इतिहास के क्या साक्ष्य मिले हैं, अलकनंदा घाटी में क्या मिले हैं और यमुना घाटी में क्या मिले हैं। देखिएगा वहीं पे लिखा हुआ है, उत्तराखंड पुरातात्विक इतिहास का पहला पन्ना आप जब स्टार्ट करोगे तो वहीं पे इन 3 नदियों के बारे में बताया गया है कि कहां से क्या मिला है, कहां से क्या मिला है और क्या आपको यहां से जानकारी जुटानी है, ठीक है। ये आपका कवर हो जाएगा। इसके बाद आप वैदिक हड़प्पा आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे देखिएगा 3-4 जिले हैं जो आपको टारगेट करने हैं। आपका अल्मोड़ा है एक, ठीक है, अल्मोड़ा में आपका लखोटियार हो गया, लव्यथाप हो गया, ये सारा वहां है। इसके बाद उत्तरकाशी हो गया, देखिएगा उत्तरकाशी में होटली तो नीले रंग के चित्र है, वहां पे एक शंख लिपि के भी लेख मिले हैं। इसके बाद पिथौरागढ़, बनकोट वगैरह वगैरह वाला वो जो क्षेत्र है उसके बारे में बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद चमोली ग्वारखा गुफा जो है यहाँ पे, है ना। तो ये 4 जिले मेरी नजरों से जो है आपके एंशिएंट हिस्ट्री में काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से काफी जो है आपके इसके अलावा नैनीताल, है ना, नैनीताल में, नैनीताल याद रखिएगा। तो ये 4-5 आप आज खुद ही देख लेना, आप उठाओगे अजय रावत ना, तो क्योंकि मैंने तो रिसर्च कर लिया। जब आप अजय रावत उठाओगे तो एंशिएंट उत्तराखंड में प्लेसेस पढ़ोगे कि कहाँ पे कौन ग्वारखा गुफा कहाँ मिला है, लव्यथाप क्या मिला है। साथ ही देखेगा उसके अलावा उसकी क्या फेमस है, बिल्कुल गहराइयों तक घुस जाना है कि यार लव्यथाप में क्या है। इतना भी नहीं है, एक बार आप लोग उसके बारे में पढ़ लोगे ना, लव्यथाप के बारे में क्या है क्या नहीं है, तो मुझे नहीं लग रहा कि आपको कुछ भी डिस्टर्ब करेंगी चीजें, ठीक है। लव्यथाप के बारे में एक बार पढ़ लीजिएगा, उसके अलावा जो भी अन्य चीजें हैं उसके बारे में पढ़ लीजिएगा। 1 मिनट, है ना, थोड़ा कैमरा आगे कर लेता हूँ, तो उन चीजों के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा, है ना। 1 मिनट बच्चों, जस्ट 1 मिनट। तो वहां पे आप लोग इस सारी चीज के बारे में पढ़ लीजिएगा, ठीक है।
और देन मतलब किसने ढूंढा, यहाँ पे देखिएगा आप इंपॉर्टेंट है जिस प्रकार से आप हड़प्पा स्थलों को पढ़ते हो, ठीक है, कि हड़प्पा स्थलों को सबसे पहले दयाराम साहनी द्वारा 1921 में हड़प्पा को खोजा गया था। 1922 में जो राखलदास बनर्जी हैं उनके द्वारा मोहनजोदड़ो को ढूंढा गया था। उसके बाद आप हड़प्पा की खासियत पढ़ते हो कि हड़प्पा में क्या है, क्या था, क्या मिला है। सेम वही रिलेट आपको उत्तराखंड के संदर्भ में यहाँ पे करना है। जैसे ग्वारखा गुफा हो गई है ना, लखोटियार हो गया, बनकोट हो गया चमोली में, और प्लेसेस है उत्तरकाशी में, हुडली देखेगा वहां पे एक संख लिपि का मिला है, नैनीताल वाला एरिया देख लीजिएगा। तो यहाँ पे आपको ज्यादा नहीं करना है, एक से लेके वहां पे जब अध्याय 1 खोलोगे तो 1 से लेके 10 पन्नों तक ही पढ़ना है, उससे आगे बिल्कुल पैक कर देना है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। 1 से लेके 10 पन्नों तक में भी सिर्फ 15-20 मिनट की रीडिंग है, एक बार नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो यही से क्वेश्चन बनेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं अजय रावत से कोई दूसरी बुक का सोर्स दूंगा, मेरा बिल्कुल भी मकसद नहीं है। एक भी क्वेश्चन बाहर होगा अजय रावत से तो आप मुझ में ब्लेम लगा देना कि आपने जो है हमें गुमराह किया था और आपने बिल्कुल हमें गुमराह पे लगा था। एक भी क्वेश्चन अगर बाहर आ गया ना तो आप मुझ पे ब्लेम लगा लेना, मुझसे बोल देना कि यार सर आप गुमराह कर रहे हो, पढ़ाना छोड़ दो। सारा कंटेंट यहीं से बनेगा, याद रखिएगा। तो बेहतर तरीके से पढ़े। 120 देखिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ कितने 111वां क्वेश्चन मैंने लिख दिया है। 111 क्वेश्चन हो गए हैं, 3 क्वेश्चन हो गए हैं। कल और आज देखता हूँ कितने क्वेश्चन और होते हैं, इनको मैक्सिमम कितना ले जा सकता हूँ। और क्वेश्चन आप खुद ही देख लेना कि कितनी मेहनत लगी है। अब मेहनत ना दिखी ना तो आप खुद कहना। बहुत ज्यादा टाइम दिया है मैंने, शनिवार सैटरडे और जब मेरा बैक पेन हुआ था, बैक पेन तो हुआ था लेकिन फिर भी मैंने बेड पे ही जो है आपका मोस्ट ऑफ जो है क्वेश्चन पेपर ही बनाए थे, समझ में ना, मोस्ट ऑफ क्वेश्चन पेपर ही बनाए थे, याद रखिएगा। मोस्ट ऑफ जो है आपके क्या बनाए थे, क्वेश्चन पेपर ही बनाए थे। तो याद रखिएगा, बिल्कुल मेहनत को ये याद रख के चलेगा कि जाया नहीं करना है, ठीक है। और जैसे जैसे मैं कह रहा हूं जो स्टार्टिंग से चला है और अभी तक चला है, मैं गारंटी दे रहा हूं उसका लेवल जो है ना इस बार थोड़ा अप तो होना ही है। ये लेवल अप वाली चीजें है, याद रखिएगा। बार बार मैं आपको वही नहीं घुमाना चाहता हूँ बेसिक ये वो सो कोर्स करो, थोड़ा यार अपने जो है ना अपने अंदर भी झांको और अपने अंदर झांक के भी ना अपना जो टैलेंट है ना उसको बाहर निकालो। मेरा मकसद ये है कि आपके टैलेंट को बाहर निकालना, ठीक है। तो याद रखना, 1 मिनट, समझ में ना, आपके टैलेंट को जो है बाहर निकलना। दूसरा देखिएगा, इसके बाद आप इसके बाद सीधे अध्याय 1 के बाद अध्याय 4 में चले जाना। अध्याय 4 में चले जाना जो नया वाला है, वहां पे आपका होगा गोरखा शासन। गोरखा शासन बहुत ही इंपॉर्टेंट शासन है, एक एक चीज बता रहा हूं कौन से पन्ने में क्या है, ठीक है। सबसे पहले 152 पेज से स्टार्ट होगा। यहां पे देखिएगा आपको गोरखाओं का इंट्रोडक्ट होगा, समझ में आना, गोरखाओं का मतलब गोरखाओं का ओवरऑल इंट्रोडक्ट होगा कि किस तरीके से उनने क्या किया है और किस तरीके से उनने क्या किया है, ठीक है। थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा होगा, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ यार। एक्चुअली मैं आज सिंगल हूँ, वाइफ भी है नहीं, तो इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है एडजस्ट करने में, ठीक है। पर कर लेना जो भी है, ठीक है। तो 152 में जो है गोरखा शासन है। तो याद रखिएगा इसमें स्टार्टिंग में कैसे आए, उनका समय क्या था, शासन का शासक कौन था, सबसे पहले सुब्बा कौन था, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या सीखना है कि जब गोरखा आए उत्तराखंड में तो गोरखाओं की वहां पे स्थिति कौन थी, वहां पे गोरखाओं का राजा कौन था, समझ में आना। और किस राजा ने इनको कुमाऊं में जो है उत्तराखंड में आक्रमण करने के लिए जो है प्रमोट किया था और वो कौन था। उसके बाद जब प्रमोट किया इन्होंने यहाँ पे शासन किया। तो जब इन्होंने शासन किया देखिएगा इसके बाद, ठीक है। अब आएगा आपका पेज नंबर 126 से गोरखा प्रशासन। गोरखा प्रशासन, गोरखा प्रशासन। अब देखिएगा 152 से लेके 156 तक आपकी कहानी क्या रहेगी, गोरखाओं ने किस तरीके से अटैक किया, कहां पे किया, किस तरीके से कब्जा किया और किस तरीके से चंद राजवंश को गद्दी से हटाया कब 1790 में। 1790 के बाद जब स्ट्रगल हुए तो 156 पेज से अजय रावत इनका गोरखाओं को प्रशासन आपको पढ़ाना शुरू कर देते हैं। अब प्रशासन में देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव है, डेफिनेटली इन्होंने क्या कर दिया है, जो उत्तराखंड में चंद राजवंश है वहां पे शासन कर दिया है, ठीक है, वहां पे अपना कब्जा कर दिया है। तो अब अपने हिसाब से ये जो है प्रशासन को इंप्लीमेंट करेंगे, समझ में आना। अब यही आपको पढ़ना है कि इनने जो प्रशासन इंप्लीमेंट किया था किस तरीके से किया था, देखिएगा किस तरीके से किया था, समझ में आना। सबसे पहले 159 में यहाँ पे प्रशासन मिलेगा। सबसे पहले देखिएगा न्याय प्रणाली, 1 आपका 59 पेज पे है, सब चीज नोट कर लीजिएगा 159 पे। अब इन्होंने जो न्याय प्रणाली यानी कि जुडिशियल सिस्टम जो लागू किया था
किस तरीके से जुडिशियल सिस्टम का काम करता था, इनके जो ऑर्डर देते थे, समझ में, जिसे हम बोलते हैं हाई कोर्ट का मुख्य जस्टिस कहते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिसे हम बोलते हैं, इनका जो चीफ जस्टिस ऑफ था उसको क्या कहा जाता था, ठीक है। वो जो न्याय देता था किस तरीके से देता था, इनकी न्याय व्यवस्था, जैसे गोलादीप हो गया है ना, ये सारा चीज आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद 163 में गोरखा सेना के बारे में है। गोरखा सैनिक जो थे, गोरखा सेना किस तरीके से जो है उत्तराखंड में इंप्लीमेंट हुई, इनकी सेना जो कार्यरत सेना थी उसे क्या कहा जाता था, जो सेवा मुक्त सेना थी उसे क्या कहा जाता था, सेना के हेड को क्या कहा जाता था, सेना का जो मेन हेड था उसको क्या कहा जाता था। यही पॉइंट तो याद करना है, पूरी कहानी याद नहीं करनी है, वो लिख लेना है सीधे। आई बात समझ में, ठीक है। इसके बाद पेज नंबर 165 में गोरखा कर नीति होगी, ये सबसे इंपोर्टेंट होता है, प्रशासन का लिखेगा गोरखा कर नीति। यहाँ पे गोरखाओं द्वारा आपको दिखेगा कि क्या क्या कर लगाए थे, बहुत ज्यादा कर लगाए थे, लेकिन आपको इंपोर्टेंट कर करने हैं। और यहीं पे इन्होंने सबसे पहले उत्तराखंड में शासन करने वाली ये ऐसी सत्ता थी जिन्होंने ब्राह्मणों पर कुशी नामक कर लिया था। इन्होंने क्या किया था, विवाह के टाइम पे भी कर लेना शुरू किया था। ग्राम से भागने वाले जो लोग थे, जो ग्राम से भागते थे, उनसे भी कर लेते थे। जो संपत्तियां छुपाते थे पकड़े जाने पे, उनसे भी टैक्स लेते थे। तो इतने इंपॉर्टेंट टैक्स है, इन्हें याद कर लीजिएगा, ठीक है, ज्यादा भी नहीं घुसना है। तो यहाँ पे पेज नंबर 165 में गोरखाओं की कर व्यवस्था मिलेगी। कर व्यवस्था के अंतर्गत अगर आपको मिल रहा है कि इन्होंने कर व्यवस्था के अंतर्गत किसी व्यक्ति को क्या कर रखा है, कर इकट्ठा करने के लिए, समझ में आया ना। अगर नियुक्त किया है तो उस व्यक्ति को क्या कहा जाता था, अगर नहीं किया है अपनी ओर से तो ग्राम पंचायतों में या ग्रामवासियों में इन्होंने किसी को नियुक्त किया जाता था। तो ग्राम में सबसे मेन पद गोरखा काल में कर कलेक्ट करने वाला कौन था, ये सारा करना आपको, ठीक है। जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं सेम एज इट इज ऐसे इंप्लीमेंट करना है। बार बार फिर मत भागना वहां पे कि सर मैं यूट्यूब में देखूं क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आपके टैलेंट और आपकी परख का सबसे बड़ा जो है, याद रखिएगा, एक एग्जाम हो रहा है। अगर यहाँ पे आप ठहर गए इन 15 दिनों में, और अगले जो आजकल तो आप 2 दिन और बचे हैं, इसके बाद 5 दिन आपका रिवीजन का बच रहा है। अगर इन दिनों में आप यहाँ ठहर गए, आपने कहीं नहीं देखा, आपने जो मैंने कह रखा, आपने किताब मेरा लेक्चर सुन रखा है जिस तरीके से मैंने आपको बताया, तो मे बी ये आपके टैलेंट को बाहर जरूर निकालेगा, याद रखिएगा। क्योंकि पेपर आपको वही मिलना है जो आपने पढ़ा है, बिल्कुल भी बाहर नहीं मिलना है। एक बहुत बड़ा चांस आपके लिए कि आप अपने टैलेंट को सीधे बाहर निकालो। देखो यार, पढ़ाना और सीधे किसी के पढ़ाए हुए से कैप्चर करना वो बहुत आसान होता है। दुनिया का सबसे आसान काम होता है कि सर मुझे कोर्स दे दो या मैं ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर लेता हूं और बहुत आसानी से मैं क्या कर लूंगा, अपने जो कोर्स है उसको कर लूंगा। वो बहुत आसान है, समझ में आना, वो बहुत ही आसान चीज है, याद रखिएगा। सबसे टफ चीज जो है वो क्या है बताइएगा, ये वाला, समझ में आना, सबसे टफेस्ट पार्ट ऑफ योर लाइफ है। और अपनी लाइफ का सबसे अहम पार्ट जो चल रहा है आपकी जिंदगी में, मेरे साथ इस 20 दिनों में प्लीज स्टेबल हो जाइएगा और अपनी परफॉर्मेंस चेक करिएगा। अगर आप अच्छा कर गए ना तो समझ लीजिएगा कि आप सेल्फ स्टडी भी और आपका जो सेल्फ है बहुत ही ज्यादा मतलब विकसित है, वो समझ में ना, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, याद रखिएगा आगे। और आपका सेल्फ जो है ना, सेल्फ टैलेंट जो है, टैलेंट आपका जो है हिंदी में भी निकालूंगा अभी इसके बाद वाला टास्क, बिल्कुल कहीं नहीं देखना है। जो मैं कहूंगा जैसे कहूंगा, एक बार फिर से फाइनल आपको बता दे रहा हूं, देखिएगा 167 पेज नंबर में होगा जो नई वाली वो है क्या आपकी अजय रावत है, उसकी बात कर रहा हूं। गोरखाओं का समाज, गोरखाओं का समाज धर्म, गोरखाओं का समाज धर्म पेज नंबर इनके किस में होगा, 167 में। और इनकी संस्कृति, जैसे हिल जात्रा उत्सव है ना, वो पिथौरागढ़ में बनाया जाता है, तो इनकी संस्कृति और समाज से जुड़ा हुआ है, तो ये पश्चिमी नेपाल की देन है। तो यहाँ पे वो चीज आपको देखने को मिलेगी, समाज धर्म किसका फॉलो करते थे और संस्कृति इनकी किस टाइप की थी, तो पेज नंबर 167 में मिलेगा। पेज नंबर 169 में अब इनका जो हो जाएगा, अंग्रेजों के साथ युद्ध हो जाएगा, अंग्रेजों के साथ युद्ध हो जाएगा, याद रखिएगा पेज नंबर 169 के बाद। तो अंग्रेजों के साथ युद्ध किस तरीके से हुआ, कारण क्या था, रीजन क्या था। अंग्रेजों का जिस टाइम पे युद्ध हुआ उस टाइम पे भारत में जो अंग्रेजों की मेन कमान संभाल रहा था, कौन संभाल रहा था, इस टाइम पे जो है गोरखाओं की ओर से मेन कमान कौन संभाल रहा था, ये सारा आपको अपडेट इसमें मिल जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है।
समझ में आना, ये आपको यहां मिलना है, याद रखिएगा। ये सारा मैं बता रहा हूं, सारी चीजें कर लेनी है, याद रखिएगा। बहुत आसान, टफ भी बिल्कुल नहीं है। इसके बाद देखिएगा परिशिष्ट फर्स्ट आएगा। इसके बाद परिशिष्ट बहुत है, लेकिन इस बार ये वाला परिशिष्ट फर्स्ट जो होगा देखिएगा, ये इसके बाद ही रिसेंटली इसके बाद ही 176 और 177 पेज से परिशिष्ट फर्स्ट स्टार्ट हो जाएगा। इसमें क्या है देखिएगा, गोरखा के विभिन्न सेना नायकों का नेतृत्व। गोरखाओं के विभिन्न सेना नायकों का नेतृत्व। विभिन्न जो सेना नायक थे, उनका नेतृत्व आपको यहां पे देखने को मिलेगा, ठीक है, याद रखेगा। गोरखा के जो है, याद रखिएगा, मेन सेना नायक। यहां पे आपको क्या पढ़ना है देखिएगा, मैं पहले बता रहा हूं। इनका सेना नायक कौन था, समझ में आना, सेना नायक कौन था इनका देखिएगा, पहली चीज, ठीक है। दूसरा, सेना नायक के बाद कौन कौन से थे, जैसे नरसिंह शाही था, समझ में आना, अमर सिंह थापा था, हस्तीदल चौथरिया था, वो सारा आपको पेज नंबर 176-77 जो परिशिष्ट फर्स्ट है इसमें मिलेगा। तो उनके बारे में बिल्कुल आपको तरीके से पढ़ना है, किसने क्या इंप्लीमेंट किया, कृषि के लिए कौन उदार था, समझ में आना, कौन ज्यादा क्रूर था, किसने गढ़वाल के लिए कौन सी क्या, मतलब उसमें आपको सारा मिल जाएगा। जैसे आप ट्रेल पढ़ते हो ना आगे ब्रिटिश शिवालोकन में, ब्रिटिश प्रशासन में, उसी तरीके से परिशिष्ट फर्स्ट में पेज नंबर 176-77 से गोरखाओं के विभिन्न सेना नायकों का नेतृत्व यहाँ पे जारी होता है। इनके सेना नायक जो नेतृत्व करते थे इन्हें सुब्बा बोलते थे। तो यहाँ पे गोरखा राजा तो नहीं आया, उसने कुमाऊं में और उत्तराखंड में, ठीक है, गोरखाओं की सत्ता स्थापित करने के लिए जो है, याद रखिएगा, सुब्बाओं की स्थिति की। अब यहाँ पे देखिएगा, मैं पहले बता रहा हूं, इंपोर्टेंट है, जब 1804 में इन्होंने जो है गढ़वाल में, जब 1804 में इन्होंने गढ़वाल पे कब्जा किया, तो इस टाइम पे गोरखाओं का सुब्बा कौन था, समझ में ना, कुमाऊं में गोरखाओं का नेतृत्व कौन सा सुब्बा कर रहा था, है ना इंपोर्टेंट। तो आपको इस तरीके से यहाँ पे डेट के हिसाब से इनको निकालना है, याद रखिएगा, बिल्कुल बारीकी से और बहुत मेहनत से ये चीजें करनी है। आई बात समझ में, बिल्कुल दिल से करना है, याद रखिएगा। इसके बाद देखिएगा परिशिष्ट 2 आएगा। इसके जस्ट रिसेंटली आपका परिशिष्ट 2 शुरू हो जाएगा। इसमें हेडिंग होगी आपका मूरक्राफ्ट तिब्बत यात्रा व नेपाल युग। मूरक्राफ्ट की तिब्बत यात्रा व नेपाल युद्ध, समझ में ना, वो नेपाल युद्ध, ठीक है। इसमें नेपाल के लिए पत्र युद्ध की घोषणा, तिथियों का उल्लेख, मतलब इसमें याद रखिएगा अंग्रेजों की ओर से नेपाली सरकार को कब पत्र दिया गया और गोरखा जो अंग्रेजी सरकार थी उसके किस गवर्नर जनरल ने गोरखाओं की ओर कब युद्ध की घोषणा की, वो सारी डेट इस पन्ने में आपको मिल जाएंगी, स्टार्टिंग वाले, ये आगे तक होगा लेकिन स्टार्टिंग पन्ने में ही वो सारी चीज आपको देखने को मिल जाएगी। सीधे नोट डाउन करनी है, नोट जो डेट है, और सीधे कैप्चर कर लेना, दिमाग में बैठा लेना। हो सकता है मैं पूछ सकता हूं, मैं पहले बता रहा हूं, आपके पास गोल्डन चांस है, पूछ भी सकता हूं वहां से क्वेश्चन, ठीक है। तो याद रखो, यहीं से तो पूछूंगा क्वेश्चन, और कहां से पूछूंगा बताओ। तो यहां पे होगा पत्र किसने लिखा सबसे पहले और युद्ध की घोषणा किसने की थी, ये सारा चीज इस वाले पेज में अपडेट होगा आपका, ठीक है। इसके बाद देखिएगा परिशिष्ट 3 आएगा। इसके जस्ट रिसेंटली परिशिष्ट शुरू हो जाएगा। देखिएगा इसमें जो है आपका कुमाऊं में गोरखा सेना नायक है। अब इन्होंने देखिएगा अजय रावत जी ने यहां पे मेंशन तो किया है, समझ में ना, कुमाऊं में गोरखा सेना नायक, लेकिन आपको यहाँ पे गोरखा सेना नायक सिर्फ एक ही देखने को मिलेगा, वो होगा बमसा, उसके अलावा कोई भी नहीं होगा। यहाँ पे इन्होंने किसका उल्लेख कर रखा है, इस टॉपिक तो ये लिख रखा है लेकिन इसमें उल्लेख किसका देखिएगा, गोरखा सेना नायक में इस वाले परिशिष्ट सीरी में इनका पहला बंदोबस्त मिलेगा देखने को, ठीक है। इनका पहला बंदोबस्त इसी वाले लेसन में देखने को मिलेगा। इस बंदोबस्त में देखिएगा कि खासियत क्या थी, किसने किया, और इसने ग्राम पंचायत या ग्राम वालों को लिए कौन कौन से टैक्स लगाए और किस तरीके से लगाए, ठीक है, ये देखना है। इसके बाद नरसाही मंगल कांड इसमें देखने को मिलेगा, इसी परिशिष्ट थ्री में, जिसमें कुमाऊं में गोरखा सेना नायक होगा, इसी में नरसाही का मंगल कांड आपको देखने को मिलेगा। नरसाही मंगल कांड इसी में देखने को मिलेगा, ये सारा कैप्चर कर लेना। इसके बाद नेपाल में दलबंदी, नेपाल में गुटबाजी यहाँ को इसी में देखने वाले मिलेगी, गुटबाजी हो रही थी इस टाइम पे। और तीसरा ब्राह्मणों पे टैक्स,
ब्राह्मणों पे टैक्स भी इसमें देखने को मिलेगा, ब्राह्मणों में टैक्स। और एक और इनका सुब्बा था बमसा, बमसा के बारे में पढ़ने को आपको यहाँ पे मिल जाएगा इस वाले में, परिशिष्ट थर्ड में 3-4 पेजों में ये है। तो ये सारा आपको इससे कैप्चर करना, पूरा नहीं पढ़ना है, जो इसमें इंपॉर्टेंट है टॉपिक बना के सीधे हेडिंग बना के कवर कर लीजिएगा, ठीक है। समझ में आना, ऐसे ही कर रहे हो ना, जिनने कर लिया है एक बार फिर से चेक कर लीजिएगा कि आपने ऐसा किया है नहीं किया है। अगर नहीं किया है तो आपकी, अगर वहां पे नोट पूरे हो गए हैं, जगह नहीं बनी है, तो एक काम करेगा, एक पन्ने में लिखा गया, उसी पन्ने में उसको चिपका दीजिएगा, ठीक है, उसी पन्ने में उसको चिपका देना, कोई टेंशन नहीं है। समझ में आना, ऐसे कर सकते हैं आप लोग, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, अभी मैं बताते रहूंगा आपको कैसे कैसे आपको चलना है करके, ठीक है। आपको समझ में नहीं आ रहा था, चलेगा, एक हफ्ते पहले, वैसे तो पहले बता दिया था मैंने आपको। अध्याय 5 शुरू होगा, अध्याय 5 शुरू होगा, ठीक है। यहां पे ब्रिटिश प्रशासन व्यवस्था आपको देखने को मिलेगी, इसमें ब्रिटिश प्रशासन व्यवस्था यहां पे देखने को मिलेगी। इसमें देखिएगा आपको ब्रिटिश प्रशासन व्यवस्था में ब्रिटिशर्सों ने जब कुमाऊं में अपना अधिकार कर लिया था, उसके बाद प्रशासन में इन्होंने क्या किया था, अपने कुमाऊं कमिश्नर नियुक्त किए थे। पहला आपको गार्डनर देखने को मिलेगा, उसके बारे में पढ़ना है, फिर ट्रेल के बारे में पढ़ना है, फिर आपका गोवन के बारे में पढ़ना है, उतना ज्यादा है नहीं इसमें, ठीक है, किसमें, अजय रावत में गोवन के बारे में। फिर आपको लुसिंगटन के बारे में पढ़ना है, समझ में आना। फिर आपको बैटन के बारे में पढ़ना है, फिर आपको क्या करना है, रैमजे के बारे में पढ़ना है। इतने ही दिए है बस, यही मेन इंपोर्टेंट है, गार्डनर, ट्रेल, गोवन, लुसिंगटन, बैटन और ट्रेल, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 है। और ओवरऑल 23 कुमाऊं कमिश्नर थे, याद रखिएगा ओवरऑल। लेकिन इससे क्या दिया है, सिर्फ 6 इंपोर्टेंट है, आप उठा के देख लीजिएगा। तो इनके बारे में बेहतर तरीके से इन्होंने किस तरीके से उत्तराखंड में प्रशासनिक व्यवस्था जो है लॉन्च की, किसने अपने समय में कौन सी भूमि बंदोबस्त किया, किसने कहां पे सस्पेंसर पुल बनाया, किसने दवाखाना बनाया, किस व्यक्ति ने जो है नैनीताल को पर्यटन के रूप में विकसित करने की कोशिश की थी, किसके टाइम पे मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना हुई थी, किसके काल में क्या कहते हैं ठेकेदारी व्यवस्था बंद हुई थी, किसके टाइम में जो है तराई वाले क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रमोट किया गया था। ये सारा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो सारा कैप्चर कर लीजिएगा, यहां से याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद इसी में आगे जाओगे, पेज नंबर 203, 204, 205, 206, 207, 207 का 1/2, मतलब आधा पेज पढ़ना है बस 207 का, 203 पूरा, 204, 5, 206, क्योंकि बच्चे जो है ना, बच्चे क्या करते हैं, अध्याय 5 में सिर्फ गार्डनर, ट्रेल, गोवन, लुसिंगटन, बैटन, रैमजे को पढ़ के समाप्त कर देते हैं। वो सोचते हैं कि उसके बाद कुछ है ही नहीं, उसके बाद ही है क्वेश्चन पूछने लायक। पेज नंबर 203 पढ़ना, 204 पढ़ना, 205, 206, 207 का 1/2। इसमें इतनी ज्यादा इंपोर्टेंट डेटे हैं, इनकी न्यायिक व्यवस्था है और इनका जो है पूरा डाटा, मतलब बहुत सारी इंपोर्टेंट चीजें इन पन्नों में हैं, तो बिल्कुल कैप्चर कर लीजिएगा, ठीक है। सारी चीज याद रखिएगा, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। 210 पेज में देखिएगा, इनने जो प्रधान और थोकदार के बारे में लिखा है, प्रधान व थोकदार के बारे में लिखा है, पढ़ लीजिएगा, किसने, अजय रावत जी ने। 211 में बेनाम भूमि के बारे में लिखा है, बेनाम भूमि के लिए सबसे पहले कदम उठाने वाला कमिश्नर कौन था, ये सारा चीज मिल जाएगा। इसके बाद पेज नंबर 212 में उत्तराखंड की पारंपरिक न्याय व्यवस्था, समझ में ना, उत्तराखंड की पारंपरिक न्याय व्यवस्था 212 पेज नंबर में, पारंपरिक न्याय व्यवस्था, न्याय व्यवस्था। आपको चैलेंज के साथ कर रहा हूं कि कर लो, कितने नंबर लाता हूं मैं भी देख लो, सारा चीज बता रहा हूं, सारा चीज बता रहा हूं, सारा अपडेट बता रहा हूं। मैं टॉपिक देता ना, दैट इज नॉट इंपोर्टेंट। आज मैं अगर आपको पार्ट फैक्ट सीरीज करवा देता ना, मुझे नहीं लगता वो इंपोर्टेंट है, समझ में ना, ये है इंपोर्टेंट, समझ में ना। एक बार फिर से आपको बता रहा हूं पेपर से पहले, 212 में उत्तराखंड पारंपरिक व्यवस्था है, याद रखिएगा, ठीक है। 216 में नागरिक प्रशासन है, नागरिक प्रशासन है, इन्होंने नागरिक प्रशासन कैसे चलाया था, इनके सारे जो इंपोर्टेंट फैक्ट है सारा कुछ कर देना है, ठीक है। 221 में राजस्व न्यायालय है इनके, अंग्रेजों के 221 पेज में राजस्व न्यायालय है, तो याद रखिएगा ये भी, इसके इंपोर्टेंट चीजें जो है राजस्व न्यायालय के आपको कैप्चर कर लेने हैं, राजस्व न्यायालय के कैप्चर कर लेने हैं, याद रखिएगा जो इंपोर्टेंट चीजें हैं। 231 में नियमित वादों के लिए अपील, ठीक है, ये छोड़ दीजिएगा, चलेगा, ठीक है। 241 में ये है। इसके बाद देखिएगा 244 में बहुत इंपॉर्टेंट है, 244 में उत्तराखंड में वन प्रबंध व आंदोलन, ये देखिएगा उत्तराखंड में वन प्रबंध 244 पेज से शुरू हो जाता है, वन प्रबंध व आंदोलन, व
आंदोलन बिल्कुल कैप्चर कर लेना है। इंपॉर्टेंट चीजें इसमें आपका अंग्रेजों द्वारा उत्तराखंड में किया गया वन पर वन, और यहाँ पे आपको आंदोलन देख को मिलेगा। वन पर वन के दौरान इन्होंने क्या क्या स्टेप उठाए, आपने देखा होगा कि यहीं पे इन्होंने समझ में आया ना, गढ़वाल के वनों को 4 भागों में बांटा था। पियरसन ने कौन कौन से भागों में बांटा था, समझ में आना। उत्तराखंड में वन व्यवस्था कब लागू हुई, वन पंचायतों में वनों की स्थापना कब हुई, ये सारी चीज देखने को मिलेंगी। पेज नंबर 256 में आपको वन पंचायत देखने को मिल जाएंगी, ये बिल्कुल कैप्चर कर लेना है कहाँ कहाँ स्थापित हुई थी, ये सारा अपडेट इसमें डेट का मेंशन है, ठीक है। 262 में पंचायती वनों की स्थापना का है, पंचायती वनों की स्थापना का है, पंचायती वनों की स्थापना का टॉपिक दिया है। तो दोनों में जो दो बता रहा हूं सारा कैप्चर कर लेना है, याद रखिएगा, ठीक है। 244 से 256 तक आपको उत्तराखंड का वन प्रबंध और आंदोलन देखने को मिलेगा। 256 में वन पंचायतें मिलेंगी, 262 में आपको पंचायती वनों की स्थापना मिलेगी, ठीक है। ये सारा कैप्चर कर लेना है। 263 में आपका वन आंदोलन देखने को मिलेंगे, वन आंदोलन, ठीक है, वन आंदोलन देखने को मिलेंगे, ये भी कैप्चर कर लेना है पेज नंबर 263 में, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा आपको क्या बताया होगा, वन प्रबंध वन आंदोलन, इसके द्वारा इन्होंने वन पंचायतों का गठन कैसे किया। वन पंचायतों का गठन सबसे पहले किसने किया, पंचायती वनों की स्थापना सबसे पहले किन जिलों में की गई थी, कौन सी डेट है, कौन कौन से जिले थे, सारा अपडेट है इसमें, ठीक है। वन प्रबंधन में इन्होंने क्या क्या किया था, ठेकेदारी व्यवस्था कब बंद की, साल के पेड़ कब काट लगाम की, ये सारा अपडेट होगा इसमें, ठीक है। तो सारा कैप्चर कर लेना है, जो जो डेट है, पूरा टॉपिक नहीं लिखना है, बस एक एक करके लिखना है। जो इंपोर्टेंट डाटा है उसको उठाना है और सीधे कैप्चर कर देना है, कहीं नहीं देखना है, खुद का करना है, पहले बता रहा हूं। 275 पेज, बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक यहां से शुरू हो जाता है, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उत्तराखंड में उद्यान विकास, उत्तराखंड में उद्यान विकास, उत्तराखंड में उद्यान विकास, मैं फिर से एक बार बता रहा हूं, उद्यान विकास खासा टारगेट है ये मेरा, ठीक है। उत्तराखंड में उद्यान विकास खासा टारगेट है ये वाला चैप्टर, क्योंकि यहां इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पिछले 2-3 पेपरों से यहां से क्वेश्चन उठाए गए हैं, बंदा इसको छोड़ देता है। और उत्तराखंड उद्यान विकास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके दौरान आपको क्या क्या देखने को मिलेगा मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। नॉर्मन गिल का योगदान हो गया, पेज नंबर 289 में, 289 में, उत्तराखंड में चाय की खेती, उत्तराखंड में चाय की खेती को लेकर सारा इतिहास होगा। उत्तराखंड में चाय की खेती को लेके जो इतिहास शुरू होता है अजय रावत में, वो पेज नंबर 289, और ये पूरा टॉपिक किसमें समाहित है, उत्तराखंड में उद्यान विकास, ठीक है। यहाँ पे पहली बार आलू कहाँ लगे, कैसे लगे, विदेशी आलू पहली बार कब आए, ये सारा यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो सारा कैप्चर करना है। उत्तराखंड में चाय कब आई, कैसे आई, कौन व्यक्ति लाया था, किसने सबसे पहले देहरादून में चाय उगाई थी, किसने सबसे पहले पौड़ी में उगाई थी, किसने सबसे पहले कहाँ कहाँ चाय को लेके बागान है, वो सारा अपडेट इसमें मिल जाएगा, ठीक है। तो सारा कैप्चर करना है, देखिएगा। मैं आपको फिर से एक बार आपको आगे लाने का फ्रंट टॉप में मौका दे रहा हूं, ठीक है, तो याद रखिएगा। 295 में कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन, 295 में आपको कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन के बारे में जानने को मिल जाएगा। कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन के बारे में देखने को मिल जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। हॉर्टिकल्चर व प्रशिक्षण केंद्र, 298 पेज में हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर व प्रशिक्षण केंद्र के बारे में स्थापना कब हुई थी और क्या क्या हुआ था, इसके बारे में जानने को मिल जाएगा। और इसी में 275 से 289 के बीच में ही आपको उत्तराखंड में आलू, समझ में ना, उत्तराखंड में आलू की जो इतिहास है, आलू का इतिहास, वो जानने को मिलेगा। और आलू इतिहास से कौन कौन से व्यक्ति जुड़े हैं, वो चाय इतिहास से कौन कौन से व्यक्ति जुड़े हैं, वो चाय के लिए इन्होंने क्या किया था, आलू सबसे पहले कहां लगाया, क्या लगाया, ये सारा अपडेट इसमें मिल जाएगा उत्तराखंड में उद्यान विकास वाले चैप्टर में। पेज नंबर 275 से 298 में सारा चीज मिल जाएगा, ठीक है। हॉर्टिकल्चर से है तो यहीं पे आपके जो है हॉर्टिकल्चर में चाय भी आ जाती है, आलू, सारा चीज यहां आ जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। 309 में भेषक विकास योजना है, 309 में याद रखिएगा, पेज नंबर 309 में भेषक विकास योजना है, इसके बारे में भी पढ़ना है। पेज नंबर 309 में भेषक विकास योजना है, भेषक विकास योजना है, विकास योजना है, याद रखिएगा, इसके बारे में बिल्कुल कैप्चर कर लेना है, छोड़ना नहीं है। 313 पेज से आपका उत्तराखंड में जल प्रबंधन शुरू हो जाएगा, जल प्रबंधन शुरू हो जाएगा। यहाँ पे कुमाऊं वाटर रूल, कुमाऊं जल रूल, इनके बारे में दिया होगा, सारा कैप्चर कर लेना है, ठीक है।
अब देखिएगा अध्याय इसके बाद जस्ट आप अगले पन्ने खुलोगे तो अध्याय 6 शुरू हो जाएगा अजय रावत की बुक में, ठीक है। अध्याय 6 यहाँ क्या होगा, हेडिंग होगी 1815 के बाद गण नरेशों का इतिहास, ठीक है। गण नरेशों का इतिहास, यहाँ पे क्या मिलेगा देखने को आपको अध्याय 6 में 1815 के बाद जो टिहरी रियासत है ना उसके बारे में जानने को मिलेगा। और टिहरी रियासत मैंने बोल रखा कि आपको पढ़ना है, ठीक है। टिहरी रियासत किस तरीके से सुदर्शन शाह ने इंप्लीमेंट की, किसने टिहरी में सबसे पहले अस्पताल खोला, स्कूल खोला, इनका प्रशासन क्या था, सेना कैसे काम करती थी, राजस्व प्रणाली इनकी कैसी थी, न्याय व्यवस्था कैसी थी, ये सारी चीज यहां मिलेगी। तो सारा कैप्चर कर लेना, बिल्कुल नहीं छोड़ना है, समझ में आना, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, याद रखेगा। इसके बाद अध्याय 7 में चलते हैं हम लोग। ब्रिटिश गढ़वाल एक सेवालोकन होगा। ब्रिटिश गढ़वाल एक सिहावलोकन, इसको बिल्कुल कैप्चर कर लेना है। यहां देखना है गढ़वाल में इन्होंने क्या किया, ब्रिटिश गढ़वाल में क्या किया था, ये सारी चीज देखने को मिलेगी। इसके बाद अध्याय 8 जो सबसे ज्यादा टारगेट में है मेरा, तराई भाबर का इतिहास। अध्याय 8 में सबसे ज्यादा टारगेट में है ये मेरे तराई भाबर का इतिहास, तराई भाबर का इतिहास। और इसमें इन्होंने सबसे ज्यादा अजय रावत जी ने जो लिख रखा है वो यूएस नगर के तराई भाबर क्षेत्र के लिए लिख रखा है, याद रखेगा। यूएस नगर के तराई भाबर क्षेत्र के लिए सबसे ज्यादा लिख रखा है, तो याद रखेगा। इसमें आपको देखने को मिलेगा कि कब काशीपुर के लिए क्या व्यवस्था की, मुरादाबाद से कब हटाया। तो तराई भाबर के इतिहास में ओवरऑल आपको मिलेगा। यहाँ पे ये भी आपको देखने को मिलेगा कि सबसे पहले यहाँ पे सिंचाई व्यवस्था किसने करवाई, सबसे पहले यहाँ पे जो है उन्नत सिंचाई व्यवस्था किसने की, तराई भाबर में कब कब क्या क्या चीजें इन्होंने इंप्लीमेंट की, कब यहाँ पे पटवारी कानूनगो की नियुक्ति की, कब पटवारी कानूनगो को सब इंस्पेक्टर की जो है क्या दिया बताइएगा, मतलब अधिकार दिया। ये सारा चीज आपको अध्याय 8 तराई भाबर के इतिहास में देखने को मिलेगा, तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, सारा चीज कैप्चर कर लेना। एक बार फिर से बता रहा हूं आपको, ठीक है, कुछ भी नहीं छोड़ना है, पहले बता रहा हूं। इसके बाद आपका फिर जो शुरू हो जाएगा उत्तराखंड में जो है आगे राष्ट्रीय आंदोलन मूवमेंट शुरू हो जाएगा। तो राष्ट्रीय आंदोलन मूवमेंट में देखिएगा कुमाऊं परिषद मेन हो गया, ठीक है। गढ़वाल में जो है आपका जो मेन दुगड्डा वाला एरिया है वो याद हो, जो वो आपको करना है, ठीक है। पत्रकारिता यहाँ पे मिलेगी, कौन कौन पत्र इंपोर्टेंट है वो है, यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं जिनके बारे में मैंने पूछ रखा है, काफी इंपोर्टेंट है, और उनके इवेंट के बारे में पूछ रखा है, ठीक है। काफी अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए बढ़िया से पढ़ लेना उत्तराखंड मॉडर्न इतिहास, ठीक है। ज्यादा भी घिचर पिचर नहीं करना, जो इंपोर्टेंट है वो निकालना है। इसके बाद आप परिशिष्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड शुरू होगा, उधर पे उत्तराखंड फिर एक बार आपका शुरू होगा कि अंग्रेजों द्वारा वन प्रबंधक शुरू होगा, तो वहां पे इंपोर्टेंट हो जाएगा तराई भाबर में, ठीक है। उसके बाद आपको कुली बेगारी समझ में आ जाएगी, उसके बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह, बस खत्म हो गया अजय रावत का ये। तो इस तरीके से आपको मैंने जो बताया है बिल्कुल टारगेट करना है, ये वीडियो देखते ही बैठ जाना है, समझ में आया ना, समझ आना, बिल्कुल बैठ जाना। तो मैं चाहता हूं कि इस बार आप अजय रावत से पार पा जाओ। मैंने सारी चीजें खोल के आपको बता दी है, कैसे कवर करना है, क्या करना है, जो मैंने टारगेट दिया है। पेपर से एक हफ्ते पहले मैंने हिंट भी दे दिया है, उससे क्वेश्चन भी आएंगे जो मैंने बता रखे, देखना आप। मैंने आपकी हेल्प कर दी है कि 120 नंबर का पेपर होगा, तो आप जो है कम से कम 60 से 70 के बीच में जो एवरेज है, और जो टॉपर्स हैं वो लगभग 180 के क्राइटेरिया के बीच में आइएगा, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा। आप 120 में से 120 भी ला सकते हैं, क्योंकि मैं एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं कर रखे। एक भी क्वेश्चन बाहर होगा ना तो मैं बिल्कुल पढ़ाना बंद कर दूंगा। जाओ, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं है, सारा अजय रावत का है, वही डेट मैंने मान रखी है, वही चीज उसकी मान रखी है मैंने, उसकी बुक से कोई अदर बुक नहीं खोल रखी है, उसी बुक से मैंने क्वेश्चन बना रखे हैं। और जो मैंने आपको बता रखा इसी तरीके से मैंने इन्हीं चैप्टरों से बिल्कुल आंखें फोड़ फोड़ के आज 111वें क्वेश्चन में पहुंचा हूं। आज मुझे कम से कम 6-7 दिन हो गए हैं आंखें फोड़ फोड़ के क्वेश्चन बना रहा हूं। हालांकि कुछ इजी भी बनेंगे, लेकिन कोशिश की है कि इस बार जो मेरा पेपर बने, आप जितना भी कुछ लेते हो, लेकिन एक बार अजय रावत के एक क्वेश्चन कर लोगे, आप पढ़ लोगे, तो मे बी कल के दिन में आप ऑफलाइन कोचिंग दो, पेपर दो, UKSSC का कुछ भी दो, मे बी बहुत हद तक आपका जो है ये चीजें प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगी। तो इसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट है मेरा, नेक्स्ट टारगेट है हिंदी का। बुक मैं बताऊंगा कौन सी टारगेट करनी है, सभी को ले लेनी है वो बुक, जल्दी ही बता दूंगा, 1-2 दिन में बता दूंगा कि कौन सी बुक लेनी है, टारगेट करवा दूंगा। सारों को बुक लेनी है बच्चों को, अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो बुक लेनी पड़ेगी, मैं वही टारगेट करवाऊंगा। डेप्थ से डेप्थ मैं पूछूंगा, कैसे पूछूंगा, क्या पूछूंगा, सारा एक लेक्चर में हिंट दे दूंगा। इस बार ये नहीं करूंगा, इस बार पहले ही एक लेक्चर चाहे 2
एक ही दिन में चाहे 2 लेक्चर देने पड़े उस बुक को लेकर, मैं लेकिन सारा अपडेट आपको बता दूंगा कि किस तरीके से आपको हिंदी कवर करना है, क्रिया को कैसे करना है, कैसे कैसे मैं पूछूंगा, सारा चीज बताऊंगा। जैसे मैंने ये लिख रखा है ना, एक दिन मैं लगा लूंगा उस बुक का रिसर्च करके कि कैसे मैं पूछूंगा, किस पेज नंबर में कौन सा क्वेश्चन होगा, कैसे मैं पूछूंगा। समझ में ना, इतना सारा कुछ एक प्रकार से ये टास्क है। समझ में, मैंने आपको टास्क दे दिया है कि यहां से पूछूंगा, वही है ये, वही चल रहा है, तो बिल्कुल भी मिस ना करें। समझ में आया ना। तो मेरी कोशिश है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। एक बात बता दूं, आप खुद सोचना अपने दिल से और दिमाग से। समझ में ना, नॉट इज मैटर योर कंटेंट की आप कितना ज्यादा कंटेंट पढ़ रहे हो, कितना ज्यादा कर रहे हो। आज आप देख रहे हो यूट्यूब में उत्तराखंड को लेके बहुत सारे कंटेंट आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे, लेकिन कभी आपने सोचा कि सेल्फ डेवलपमेंट कभी आपका हुआ? कभी नहीं हुआ। मैं अजय रावत पढ़ा भी सकता था, लेकिन मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ाई। मैं चाहता हूं कि आप जो है ना अपने कदमों में खड़े हो जाओ। पढ़ाऊंगा तो सही, मैं टेंशन ना लो, लेकिन ऐसे पढ़ाऊंगा जैसे आपको पढ़ाऊंगा। इसके बाद मैंने हिंदी करवा दी है। हिंदी की बुक में भी यही चाहता हूं कि आप सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए। मैं चाहता हूं ना एग्जाम हॉल में आप इस तरीके से जाए कि आपका सिलेक्शन हो जाए। बस इस तरीके से नहीं जाए यार उस यूट्यूब चैनल ने ये पढ़ाया, उसने ये पढ़ाया, इसने ये पढ़ाया, इसने ये पढ़ा, खिचड़ी बन गई उस क्वेश्चन को लेकर और आप फंस गए और उसी क्वेश्चन की वजह से आप धराशायी हो गए। समझ में आना। तो मेरा टारगेट है आपको उत्तराखंड की टफेस्ट बुकें पढ़ाने का। इसके बाद फिर हम कंप्यूटर का भी टारगेट करेंगे, ठीक है। तो ऐसा ही पटवारी से पहले ऐसे ही टारगेट अलग अलग बुकों को करेंगे। और आप सीरियसली मेरे से जुड़ो और सीरियसली 15 दिन का टारगेट दे रहा हूं। सीरियसली 15 दिनों में उन सभी का टारगेट नोट्स बनाने हैं और 5 दिन रिवीजन करने हैं। एक प्रकार से आप कोचिंग भी नहीं जा रहे हो, आप प्रैक्टिस पेपर भी नहीं कर रहे हो, पर ये कर लो। समझ में, आपका प्रैक्टिस पेपर भी है, आपका कोचिंग भी है, समझ लो सारा चीज है। तो आपको कहीं जाने की भी जरूरत नहीं। आप मुझसे जुड़े हो, मुझे पता मेरे काफी बच्चे धारचूला से हैं, उनके पास अभी इंटरनेट आया, उनके पास कोई भी अवेलेबिलिटी नहीं है कोचिंग जाने की। वो लोग मुझसे ही फोन करते हैं, मुझे ही फॉलो करते हैं। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कोचिंग नहीं जाते, जो प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं और काफी डरते भी है कि और लोग प्रैक्टिस पेपर करते, ये करते हैं। करने दो उन्होंने प्रैक्टिस पेपर, कुछ भी करने दो, लेकिन जिस तरीके से मैं आपको टारगेट करा रहा हूं एक एक चीज, आप देखिएगा इसके बाद अगले 15-20 दिन में देखिएगा, हर 20 दिन के अंतराल में आपका अक्टूबर नवंबर तक होगा। तो देखिएगा 20-20 दिन का हम लोग टारगेट बनाएंगे, तो 40 अगले आपके मतलब आप मान के चलेगा कि अक्टूबर नवंबर में होगा तो हमारे पास 100-150 दिन बचेंगे। 20 दिन में एक बुक, 20 दिन में मतलब हम 4 बुक जो मेन टारगेट है अजय रावत हो गई। इसके बाद हिंदी का टारगेट करते हैं। इसके बाद फिर लूसेंट जीएस भी टारगेट करूंगा मैं, ठीक है। लूसेंट जीएस जो टारगेट है ऐसे नहीं करूंगा, सब्जेक्ट वाइज टारगेट करूंगा आपसे। पहले पॉलिटी, फिर हिस्ट्री, फिर ज्योग्राफी, ऐसे टारगेट करूंगा। ऐसे बिल्कुल भी टारगेट नहीं करूंगा। उन्हीं से पूरा जो जीएस का रहेगा उसमें टेंशन न ले, 200 का बनाऊंगा, ठीक है। जैसे पॉलिटी पूरी पढ़ाऊंगा तो पॉलिटी के 200 क्वेश्चन पूछूंगा और सारा चीज वहां से अपडेट करना है। तो ऐसे करके हम लोग ऐसा ही पटवारी तक जाएंगे, ठीक है। और उम्मीद करता हूं कि आपका जो एक अंदर का जो टैलेंट है ना, उसको मैं बाहर लाऊं यार, उसको मैं बाहर लाऊं ऐसे कि आप एक नहीं 4 पेपर निकाले और आपका सिलेक्शन में बहुत जगह देखना चाहता हूं। समझ में आना। तो एक अलग है, आप बोलते हो ना कि ये वो सो, लेकिन मैं आपसे जो है भावनात्मक तौर से जुड़ा हूं और मैं यही चाहता हूं, एकमात्र मैं यही चाहता हूं कि आपका बस आप ऐसे डेवलप हो कि आपका श्योर सिलेक्शन हो जाए। मैं सिलेक्शन की ओर चल रहा हूं, याद रखिएगा। इसमें मत रहिएगा कि कोर्स तो कभी कंप्लीट होगा ही नहीं। कोई कह दे कि कोर्स कंप्लीट करवा दिया, मेरे से डिबेट करवा देना, मैं डिबेट करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। अगर किसी ने बोला कि उत्तराखंड ग्रुप सी का कोर्स मैंने कंप्लीट करवा दिया, कोई करवा ही नहीं सकता, क्योंकि कोर्स अनंत है। समझ रहा, कोर्स अनंत है, आप करवा ही नहीं सकते हो, ठीक है। मैं आपको टॉपिक भी पढ़ाऊंगा, जैसे फैक्ट सीरीज करवा रहा हूँ, ये करवा रहा हूँ, ये सब सिलेक्शन के ही इंडिकेटर दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो अब मैं थोड़ा एक अलग लेवल, अलग जॉनर में चल रहा हूँ। थोड़ा बेसिक हो ही गया हमारे, तो अब मैं थोड़ा अलग लेवल में चल रहा हूँ कि आपका थोड़ा अच्छा हो जाए करके। तो बिल्कुल भी टेंशन ना ले, एक एक बुक, एक एक चीज ऐसे हम लोग करते रहेंगे। अब जो अगला टारगेट है, ये वाला पेपर ना आपको ऐसे नहीं मिलेगा, टाइप होके मिलेगा, बिल्कुल स्टैंडर्ड मिलेगा। आप बिल्कुल भी टेंशन ना ले। पेपर होगा सारों का, सारे जुड़ेंगे, बिल्कुल 7 से 8 बजे होगा। सारे लोग जो है अपनी जो है आंसर की पहले जो है ग्रुप में शेयर करेंगे, कहीं भी शेयर करेंगे, नाम लिख के और अपना डिस्ट्रिक्ट लिख के। समझ में ना, नाम लिख के आंसर की से पहले
आंसर की से पहले आप सभी लोगों को अपनी क्या है ओएमआर जो है सेंड करनी पड़ेगी मुझे। कहीं ऐसा ना हो कि ओएमआर आने के बाद आप लोग बोले इतने उतने उतने, तो उसमें साफ साफ पता चल जाएगा कि अगर आप लोगों ने कुछ मिस्टेक भी कर रखी होगी, देखिएगा मैं उसी को टॉप 5 घोषित करूंगा जो ओएमआर देगा, उसको नहीं करूंगा जो ओएमआर नहीं देगा। समझ में ना, ये भी याद रखेगा। जो ओएमआर देगा, चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप में दे, चाहे टेलीग्राम ग्रुप में दे, चाहे कहीं भी दे, उसकी जो ओएमआर है वो आंसर की से पहले मुझे मिल जानी चाहिए। मैं 1 घंटा आपको टाइम दूंगा। समझ में आया ना। तो बाकी दूसरा ये नहीं होना चाहिए कि आप बुक लेके बैठे हो और सीधे क्या कहते हैं आपने जो नोट्स बनाए हैं उसमें से देखते जा रहे हो कि सर ने क्या कर रखा, क्या करना। अगर ऐसा करोगे ना तो आप याद रखिएगा आप ना हमेशा जिंदगी में, समझ में आना, आगे तो बढ़ोगे लेकिन ये जो करोगे ना ये हमेशा आपके अंदर जो है बिल्कुल क्या कहते हैं चुपते जाएगी कि मैंने उस दिन चीटिंग की थी करके। समझ में ना, उस दिन चीटिंग की थी। बिल्कुल भी चीटिंग नहीं करनी है, पहले बता रहा हूँ। आप मेरे साथ सीरियसली जुड़े हो तो सीरियसली तरीके से करना है। और जो टॉपर्स आएंगे उनसे मैं बात भी करूंगा, टेंशन ना ले, उनसे क्वेश्चन भी पूछूंगा मैं, ठीक है। तो मतलब एक बढ़िया लेवल में करते हैं ना, बिल्कुल नो चीटिंग, नो डिमांड, नो कंपेयर, ओनली ऑन। जैसे ही पेपर दूंगा बिल्कुल क्या करना है, टाइम कम दूंगा पेपर में, ऐसा नहीं कि टाइम ज्यादा दूंगा। पेपर दूंगा सीधे आपका जो होगा पेपर हो जाएगा सीधे, और तुरंत में आप लोग ओएमआर अपनी सेंड कर दोगे। तो इस प्रकार से आपका टेस्ट होगा 11 जुलाई को, बहुत बड़े लेवल पे। तैयारी करिएगा, बिल्कुल दिल से करेगा। मैं भी जुड़ा हूँ बिल्कुल दिल से। 111 क्वेश्चन हो गए हैं, टारगेट करते हैं कि इनको आगे ले जाए। थोड़ा 1-2 दिन है, देखता हूँ 150 तक ले जाने की कोशिश करता हूँ। तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपके बना रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको भी काफ़ी मजा आएगा 11 जुलाई को पेपर देने में, ठीक है। चलेगा, तब तक के लिए शुभ रात्रि, और जो मैंने बताया लग जाइएगा, ठीक है। चलिए, सभी लोगों को शुभ रात्रि।